एवरीवन, हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज हम नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी दैट मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब डेली वीडियोज आएंगी। सो द थिंग इज, पहला हम लोग कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे इसके इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स, राइट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो किसने दिए थे। देखो, फ्योल ने दिए थे हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि फ्योल ने हमको बेसिकली कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। इन्होंने बताया था इन तरीके से आप काम कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? तो इन तरीके से आप काम कर सकते हो। तो मैं ना आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी कि आप किस तरीके से याद कर सकते हो फ्योल के प्रिंसिपल, बिकॉज दे आर 14, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आज हम पढ़ेंगे DAD, डैड, ठीक है, पापा। फर्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। तो बेसिकली फ्योल ने ना हमको प्रिंसिपल्स दिए थे 14 प्रिंसिपल्स, क्योंकि देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रेडीमेड सोल्यूशन नहीं तुमको कभी भी प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड यू विद गाइडलाइंस के गाइडलाइन फॉलो करके तुम अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशन है, उसको डील कर सकते हो। तो इन्होंने ना बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में आप किस किस तरीके से काम करके चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो ताकि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो जाए। तो सबसे पहले फ्योल ने बोला कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। मतलब कि इफ देखो, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड होना चाहिए लोगों के बीच में, ठीक है। समझो एक बैंक है, क्लियर है। बैंक में बहुत काम होता है। देखो, आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने भी जाते हो, आप बैंक में कैश विड्रॉ करने भी जाते हो, आप बैंक में अपनी नॉर्मल क्वेरीज ग्रीवेंसेस लेके जाते हो, आप बैंक में नॉर्मली लोन पास कराने भी जाते हो। तो एक आदमी तो नहीं कर सकता, ठीक है। और बैंक एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, तो सिक्योरिटी का भी बहुत इशू होता है। तो अब एक इंसान सिक्योरिटी भी नहीं देख सकता। लाइक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट वन पर्सन जो ये सारे काम कर पाए। इसीलिए हम बैंक में क्या करते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं काम। क्या कर देते हैं? एक टेलर होता है, ठीक है। टेलर का मतलब होता है जो आदान प्रदान के लिए हेल्प करता है। तो एक विड्रॉ के लिए होता है कि आपको कैश विड्रॉ करना है, ठीक है। एक होता है कि आपको डिपॉजिट के लिए होता है, एक बंदा बैठाते हैं। एक ब्रांच मैनेजर होता है, ठीक है। तो वो डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होता है ना, इससे बहुत सारे जो होल टास्क, होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट। छोटे छोटे सेगमेंट्स में काम बट जाता है। फिर लोग अपने अपना काम अपने अपने अनुसार कर लेते हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन, जो उनका हिसाब से काम है। अब बताओ कि अगर मैं डेली एक काम कर रही होंगी तो मैं तो उसमें बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगी, है ना। तो फ्योल ने यही बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो पूरा काम है वो थोड़े थोड़े स्मॉल लॉट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए, ताकि किसी एक इंसान पे पूरा बर्डन ना है। और दूसरी बात क्या होती है कि स्पेशलाइज्ड हो जाए लोग अपने कामों में। क्लियर है? समझ में आया इतना? क्लियर है? तो ये डिवीजन ऑफ वर्क। इससे फायदे क्या होते हैं? एडवांटेज देखो क्या होंगे। तुम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो तुम मन से लिख सकते हो सारी चीजें। एडवांटेजेस क्या होंगे? हम बार बार वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है, हम स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे अंदर कि हमें मालूम है कि डेली हमें यही काम करना है, तो हम एफिशिएंट हो जाएंगे काम के लिए। और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। भाई क्या है? काम करना है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं एफर्ट से, अचीव हो जाएगा। समझ में आया? और अगर फ्योल ने बोला कि अगर हम ये चीज फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंसी हो जाएगी, नो सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसको अगर फॉलो करेंगे तो सिस्टमैटिक वर्किंग हो जाएगी और एफिशिएंसी हो जाएगी इन वर्किंग, ठीक है। इतना क्लियर है? फिर देखो साथ साथ ना कॉपी पेन बैठ के नोट्स भी बना दो तो तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशंस, ठीक है।
तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है, देखो इस प्रिंसिपल ने फ्योल ने बोला अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार एक इंसान है, उसको हम जितनी अथॉरिटी देते हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, ठीक है। उसको हम जितनी पावर दे रहे हैं उसी हिसाब से हमें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको पावर बहुत सारी दे दी और काम उसको इत्तू सा दिया, ठीक है, या फिर उसको पावर इत्तू सी दी और काम उसको ढेर सारा दे दिया, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो व्हाट फ्योल सेड, ही टेल्स अस कि भैया देयर शुड बी पैरिटी। पैरिटी मतलब कि बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में पैरिटी होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जितनी अथॉरिटी होगी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ज्यादा अथॉरिटी होगी, अब बताओ मेरे पास ज्यादा ताकत है तो मैं मिसयूज करूंगी ना यार उस ताकत का, और अगर मेरे पास काम ज्यादा होगा तो मैं क्या करूंगी, ओवरबर्डन हो जाऊंगी काम से, ठीक है। तो फ्योल ने बोला कि प्रिंसी गुप्ता को जितनी इंस्टीट्यूशन में पावर मिल रही है उतनी ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो बेचारी ओवरबर्डन हो जाएगी या तो वो मिसयूज कर देगी। तो अगर ज्यादा हम पावर दे देंगे तो मिसयूज कर लेंगे, अगर हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो बेचारे ओवरबर्डन हो जाएंगे। तो बोला कि भाई ना ज्यादा पावर दो, ना ज्यादा मतलब अथॉरिटी दो, ना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ठीक है, खत्म। इन दोनों के बीच में बैलेंस रखो। अब आता है हमारा तीसरा, डिसिप्लिन। क्लियर है? डिसिप्लिन में इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू फ्योल, फ्योल बोलते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इनडिसिप्लिन रहना पड़ेगा। इनडिसिप्लिन का मतलब स्टैंडर्ड अटेंशन नहीं, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको अपनी वर्क कमिटमेंट्स, डेडलाइंस, ठीक है, डेडलाइंस और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके तहत आपको चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमारा तीसरा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में बोलते हैं फ्योल जी, बोलते हैं कि भैया आपको ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट एवरीथिंग। आपको वर्क कमिटमेंट अपनी मीट करनी चाहिए, आपको अपनी डेडलाइंस मीट करनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज भी मतलब भरनी पड़ेगी। बेसिकली आपको पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, पेनल्टी लगवानी पड़ेगी, ठीक है। इतना क्लियर है? समझ आया? तो अगर डिसिप्लिन में, तो अगर हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, एफिशिएंसी इन वर्किंग होएगी, ठीक है, लोग अपने काम टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे तो देखो एफिशिएंसी इन वर्किंग हो जाएगी। दूसरी चीज अचीवमेंट ऑफ गोल हो जाएगा। तीसरी चीज सब लोग अपना अपना काम टाइमली कंप्लीट करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे ताकि उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी ना लग जाए, ठीक है। क्लियर है इतना? और अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो काम में टाल मटोली होती रहेगी, एफिशिएंसी वर्किंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। तो आज के लिए बस 3 प्रिंसिपल पढ़ लेना और बहुत अच्छे से इसको लिख लेना, बहुत मतलब थरली बिल्कुल पढ़ लेना। DAD, डैड मतलब कि डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। क्लियर है? नेक्स्ट में मैं आपको कुछ और बताऊंगी, तो अभी इतने कर लो, 14 प्रिंसिपल है, धीरे धीरे कर लेंगे, नोट्स बना लेना। बाय गाइस, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और कोई भी डाउट्स हो मेरे को रीच आउट कर देना इंस्टाग्राम पे या फिर यहीं पे कमेंट्स में। बाय गाइस।